व्यू जरा चाहिए ट्रेंट के शेयर पर हरीश जी। आज फिर से हम देख रहे हैं कि ट्रेंट में बाइंग हो रही है और लोअर लेवल से अच्छी स्ट्रेंथ आई है ट्रेंट में। 4,500 तक ये शेयर गिर गया था और वहां से देखिए अब बढ़ के 6100 रुपए के ऊपर निकल गया। ट्रेंट में आपको लगता है कि इस तेजी के ट्रेंड का कंटिन्यूएशन होगा? मतलब ये भी थोड़ा महंगा स्टॉक है अपने स्पेस का, लेकिन हाँ ग्रोथ को लेकर लोग बुलिश रहते हैं इस पर। देखिए, जिस तरह के चार्ट सेटअप में देखिए कल एग्जैक्टली स्टॉक प्राइस जो है 200 डे मूविंग एवरेज टेस्ट किया था, जो कि 6,200 के आसपास है। तो वहीं से स्टॉक प्राइस थोड़ा फिसलने लगा और ऑलमोस्ट 1% डाउन नीचे क्लोज था। तो मुझे लग रहा है कि करंटली एक की रेजिस्टेंस जोन पे है, जो 6,200 लेवल्स को क्रॉस करना जरूरी है स्टॉक के लिए, अप ट्रेंड के लिए फर्दर। तो मुझे लग रहा है कि 6,200 जब तक क्रॉस नहीं करता है कन्विंसिंगली, मुझे लगता है कि स्टॉक प्राइस में थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है वापस नीचे की। और सपोर्ट जोन इमीडिएट बेस में 5950 के अराउंड है। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा कंसोलिडेशन में रह सकता है स्टॉक प्राइस फिलहाल, क्योंकि जिस तरीके से एक बड़ा सा रेजिस्टेंस जोन है, सो क्रॉस करने के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है स्टॉक प्राइस में। लेकिन जिस तरीके से वॉल्यूम परसों दो तीन दिन से हो रहा है, मुझे लग रहा है कि नीचे लेवल्स पे बिल्कुल बाइंग का डिमांड है। तो थोड़ा होल्ड करना चाहिए, वेट एंड वॉच करना चाहिए जब तक 6,200 नहीं क्रॉस होता है। मुझे लग रहा है फ्रेश अवॉइड करना चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कुछ जिसके पास है होल्ड करना चाहिए स्टॉक को। अच्छी तेजी ट्रेंड के तो पिछले एक महीने के चार्ट्स देखने चाहिए। आज के सत्र में तो हम देख रहे हैं गेन्स हैं, 6,118 के लेवल्स पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर किन्हीं की पोजीशन है उसे इंटैक्ट रखने की राय है, लेकिन पिछले एक महीने में ट्रेंड के रिटर्न्स की अगर बात करें, इस स्टॉक ने रिटर्न्स दिखाए हैं ऑलमोस्ट 11%। और पिछले 6 महीने की चाल जो थी वहाँ से बिल्कुल विपरीत स्टॉक ने अब मोमेंटम दिखाना शुरू कर दिया है और करीब 5,500 से 6,100 के लेवल्स सिर्फ और सिर्फ एक महीने में। लक्ष्मीकांत शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए उनको जोड़ते हैं, उनसे समझते हैं स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन उनके क्या है। लक्ष्मीकांत जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। बताइए बाजार खुलने के ठीक बाद स्टॉक स्पेसिफिक आपके ओपनिंग ट्रेड्स क्या है? प्रभात मानसी जी। सो पहला जो हमारा ओपनिंग ट्रेड है वो है जुबिलेंट फूड। यहाँ पर हमें फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है डेली के चार्ट्स पर। और पिछले कई दिनों से यहाँ पर हमें इसने एक सपोर्ट ले रखा था की मूविंग एवरेजेस के पास। वहीं से हमें बैक टू बैक बाइंग मोमेंटम देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कि अगर ये 700 के ऊपर सस्टेन रहता है तो हमें अपसाइड के मूव देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जुबिलेंट फूड में बाय करके चलना चाहिए। इसमें जो हमारा टारगेट आ रहा है वो आ रहा है 740 का, और जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन रखना है वो रखना है अराउंड 680 के लेवल के आसपास। सो जुबिलेंट फूड पहला ट्रेड रहेगा। दूसरा जो ट्रेड है वो एफएसएल का है। तो यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर का पोर्शन का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और ओवरऑल अपसाइड के मूव नजर आ रहे हैं डेली के चार्ट्स पर। आरएसआई में भी बुलिश क्रॉस ओवर है। तो यहाँ पर भी स्ट्रेंथ देखी देखी जा सकती है। हालांकि इसे थोड़ा सा डिप पे बाय करना है कि जब हमने दिया था तब इसका जो प्राइस था वो 390 के आसपास चल रहा था, अभी ये 395 के आसपास आ गया है। तो मुझे लगता है कि एक बार इसमें जब डिप आता है 390 के तरफ तब हमें बाय करके चलना चाहिए। यहाँ पर हमें स्टॉप लॉस रखना होगा 380 का, और जो अपसाइड के जो टारगेट आ रहे हैं वो आ रहे हैं 410 के।